ये आज की नहीं सदियों पुरानी बात है कि अमावस्या के दिन पृथ्वी पर भूत प्रेत आत्मा आदि राज्य करते हैं और उस समय अपने घर से बाहर निकले व्यक्तियों पर हमला कर उनकी जान ले लेते हैं। समय के साथ लोगों को ये सब अंधविश्वास की बात लगने लगी और वे इन सब बातों को नहीं माना करते हैं। आज पूरे विश्व में विज्ञान का बोलबाला है और विज्ञान परालौकिक शक्तियों को नहीं मानता है, पर विश्व के कई भागों में खासकर भारत में भी भूत प्रेत को मानने का प्रचलन आज भी है। और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स की टीम तैयार हो रही थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में कहीं भी अगर भूत प्रेत की घटना हो तो वहां जाकर सच्चाई का पता लगा सके। इस ग्रुप में 8 सदस्य होते हैं: अंकित, अमित, सोनू, आयुष, मंगल, सोम, किरण, पूनम। हाईवे पे एक टीवी वैन चली जा रही थी। इसका गाड़ी नंबर दिल्ली का था और ये लोग हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकले थे। रुकते, खाते पीते, मौज करते ये लोग 2 दिन बाद हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले थे। गाड़ी अंकित चला रहा था, पर इसका ध्यान पीछे बैठी पूनम पर था। अंकित रह रह के मिरर में से पूनम को देख ले रहा था। ऐसा करते वक्त ध्यान दे रहा था कि कोई उसे ऐसा करते देख ना ले। कार रात के 10 बजे निकली। उसके साथी जल्द ही गहरी नींद में चले गए और रास्ते भर अंकित गाना सुनता हुआ गाड़ी चलाता रहा। सुबह 6 बजे उसने गाड़ी एक चाय की दुकान के सामने रोकी। गाड़ी रुकने से बाकी लोग भी जग गए और इधर उधर देखने लगे। अमित और सोनू गाड़ी से उतरकर इधर उधर टहलकर पैर सीधा करने लगे। किरण और पूनम भी गाड़ी से नीचे उतरी और दुकान के बगल में बने सुलभ शौचालय में फ्रेश होने के लिए चली गई। कार में सिर्फ आयुष, मंगल और सोम बचे थे। तीनों आपस में इस सफर से जुड़ी बात कर रहे थे कि तभी एक वेटर, जिसे सब छोटू बुलाते हैं, उनके लिए चाय लेकर आ गया। उनको चाय देने के बाद छोटू लौट गया और वो लोग भी बाहर निकलकर आसपास का नजारा देखने लगे। दोनों लड़कियां तब तक सुलभ शौचालय से फ्रेश होकर बाहर आ गई थीं और वो लोग भी चाय पीने लगी। कुछ देर तक आपस में बात करने के बाद सभी वापस गाड़ी में बैठ गए और अब गाड़ी पूनम चलाने लगी। अभी के लिए उनकी मंजिल एक मेला था जो आज यहीं से 120 किलोमीटर आगे लगा हुआ था। 2 दिन तक चलने वाले मेले का आज ये दूसरा दिन था और इन लोगों को वहां पहुंचकर उसका लाइव टेलीकास्ट करना था। दोपहर 1 बजे तक वहां पहुंचकर इन लोगों ने अपना तामझाम तैयार किया और शूटिंग शुरू कर दी। इनकी शूटिंग शाम होने तक चलती रही। जैसे तैसे शाम के 8 बजे ये लोग खाली हुए और पास के ही ढाबा पे बैठ खाना खाने लगे और आपस में हिमाचल प्रदेश के उस गांव प्रीतमपुर के बारे में बात करने लगे। उनकी बात उनके बगल में एक बुजुर्ग भी सुन लेते हैं और उन्हें वहां जाने से मना करने लगते हैं, पर उनकी बात सुन ये लोग और भी जोश में आ जाते हैं और वहां जाने के लिए रात में फिर निकल पड़ते हैं। पूरी रात गाड़ी आयुष चलाता रहा और अगली सुबह एक गांव में जाकर गाड़ी को रोका। इस गांव से हिमाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ 80 किलोमीटर थी और उस गांव की दूरी 90 किलोमीटर। आयुष और सभी रिपोर्टर साथियों को यकीन ही नहीं हुआ कि वे इतनी जल्दी गांव कैसे पहुंच गए। आयुष ने रात में बहुत तेज गाड़ी चलाई होंगी ऐसा मान वे उसे डांटने लगे, पर आयुष को खुद नहीं पता वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। इनकी बातों को गांव वाले भी सुन लेते हैं और वो उन्हें जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। सब उस जगह को शापित बता रहे थे। उनकी बातों सुन रिपोर्टर्स को यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पे हैं। नाश्ता कर और खाना पैक करवा वे लोग आगे के गांव के लिए निकल गए। करीब 3 घंटे में उनकी कार प्रीतमपुर के सीमा में प्रवेश हो गई थी। अब उन्हें कैसी भी करके गांव वालों को खोजना था ताकि इस बारे में थोड़ी सी पूछताछ कर सके, पर सबको चारों तरफ सिर्फ खेत ही दिख रहे थे। उन्हें कोई घर नहीं दिख रखा था। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने पर उन्हें कुछ घर दिखने लगे। मंगल ने गाड़ी रोककर लोगों को खोजने का प्रयास किया। उसे थोड़ी ही दूरी पर एक घर के बाहर बच्ची खेलती हुई दिखी। सब लोग उसके पास पहुंचे और उसके परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया, पर लड़की इतने सारे अजनबियों को देखकर डर गई और घर के अंदर भाग गई। थोड़ी देर में वो लड़की अपने पेरेंट्स को लेकर बाहर आई, जिसे देख रिपोर्टर्स बहुत खुश हुए और इस गांव से जुड़ी कहानियों के बारे में जानना का प्रयास करने लगे।
लड़की के पिता ने पहले तो मना किया, पर सभी रिपोर्टर्स के द्वारा कई बार रिक्वेस्ट करने पर मान गए। उनका नाम शिवपाल था और वो इसी गांव में पैदा हुए हैं और हर साल अमावस्या पर एक घटना होते हुए देखते हैं। यहाँ अचानक कहीं से शैतान का आगमन हो जाता है और वो लोगों को सिर्फ तड़िच पाते हैं, मारते नहीं, जैसे वो कोई खेलने की चीज है। ये सुनकर रिपोर्ट्स दंग रह गए। उन्होंने भले ही सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड कर ली हों, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने रात रुककर खुद देखने का फैसला किया। गांव वालों के मना करने के बावजूद सभी रिपोर्टर्स गांव के अंदर ही रुके और आज की रात अमावस्या होने के कारण सभी ने जागकर उस चीज को रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया। उन्हें बगल में ही एक घर मिल गया जिसकी छत पर 2 लोग छुपे गए और लोग कार में ही थे। रात के ठीक 10 बजे अचानक आसमान में काले बादल आ गए और उनके आते ही पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगी। चमगादड़ और बिल्ली की आवाज रह रह कर आने लगी। कुछ ही देर में गांव में धुंध का पहरा हो गया और सभी पक्षी और जानवर एकदम शांत हो गए। हवाएं भी शांत हो गई। धुम धुम की आवाज के साथ गांव के मुख्य गेट पर अचानक कोई आ धमका था। धुंध धीरे धीरे हटने लगी और जो नजारा दिखा वो इन रिपोर्टर्स की सांस अटकाने के लिए काफी था। हाथ में बहुत बड़े आकार का मुग्दल लिए वो 10 बहुत बड़े आकार के मुंह से हल्की हल्की आग उगलते हुए शैतान खद्दे थे। करीब 20 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े शैतान ऐसे प्रकट हुए जैसे धुंध से ही जन्मे हों। वे धीरे धीरे कदम से कदम मिलाते हुए गांव में दाखिल हुए। गांव के अंदर आकर सभी रुक गए। उनमें से जो सबसे आगे चल रहा था वो उनका बॉस लग रहा था। सबसे आगे खड्डे शैतान ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और उसके पीछे खड्डे साथियों ने शोर मचाते हुए इधर से उधर अजीब से हंसी निकलते हुए दौड़ाने लगे। उनकी हंसी में अजीब सा वहशीपन था और वे इधर उधर दौड़कर गांव के अंदर मौजूद हर घर में घुसकर लोगों को जबरदस्ती खींच खींच कर बाहर निकाल रहे थे। कोई उठा के ला रहा था तो कोई घसीट के ला रहा था। सबको एक जगह इकट्ठा कर पुरुषों को आपस में लड़ने को कहा, वहीं स्त्रियों से नाचने को कहा। ये दृश्य देख अमित का दिमाग फिर गया। वो उन लोगों के बचाने के बारे में सोचने लगा, पर मंगल ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया। तभी सभी को एक लड़की दिखी। वो वही थी जिससे आज दोपहर में ये सब लोग मिले थे। उसको एक शैतान ने अपने हाथों में पैर पकड़ कर उठा लिया। ये दृश्य अमित से नहीं देखा गया। उसके सब्र की सीमा टूट गई। टीम की लीडर किरण ने सबको साफ कह रखा था कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, कोई बीच में नहीं आएगा। पर अमित से रहा नहीं गया और उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और उस शैतान के सामने खड्डा हो गया। अमित शैतान को लडेचकी को छोड़ देने के लिए कह रहा था, पर तभी शैतान नए इंसान को देख बहुत खुश हुआ और उसने लडेचकी को एक तरफ फेंका और अपने सभी साथियों को और इंसान को ढूंढने को कहा। शैतान को जाला ही गादी के पास से महक आनी शुरू हो गई। वे सभी जल्दी से गादी के पास पहुंचे और जबरदस्ती लोगों को खींच खींच कर बाहर निकालने लगे। ये देख ड्राइविंग सीट पर बैठी पूनम ने गाड़ी स्टार्ट की और भागने की कोशिश की। गाड़ी ने तेजी से उन शैतानों को चकमा दिया और बाहर की तरफ भागने लगी। पर तभी एक एक शैतान एक लंबी छलांग लगा उस कार के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने एक हाथ से एक शक्ति छोड़ी जो कार के शीशे को तोड़कर पूनम के शरीर में जा लगी। पूनम ने देखा वो एक लड़ाकी का टुकड़ा था जो उसके शरीर में घुसा था और देखते ही देखते उसका शरीर फूलने लगा और फट गया। उसी शैतान ने अपने इशारे से घासों की लंबी श्रृंखला बनाई और उससे उस कार को पूरा लील लिया। इधर बाकी साथियों की हालत बहुत बुरी थी। उनके हाथ पैर शैतानों द्वारा जबरी उखाड़ दाह लिए गए। वो उनके साथ कुछ इस तरह खेल रहे थे जैसे इंसान गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं। सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सभी मौत के कगार पे खड़े थे कि तभी उन्हें एक शंख की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी शैतान काफी निराश हुए और उसने अपने लीडर से कहा, आज कई महीनों के बाद हमें इंसान खेलने के लिए मिले थे, नहीं तो हम लोग इन आत्माओं के साथ खेल खेल कर बोर हो गए थे, पर इतनी जल्दी हमारा यहाँ आने का समय पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। तभी दूसरे साथी ने कहा, चिंता ना करो, ये लोग भी मरकर आत्मा बनेंगे, यही कैद हो जाएंगे,
फिर अगली बार खेलने के लिए और लोग मिलेंगे हमें। हाँ हाँ हाँ। इतना कह सभी शैतान हंसने लगे और वापस जाने लगे। और उनकी बात सुन रिपोर्टर्स को गहरा धक्का लगा, क्योंकि अब तक जिन्हें वो इंसान समझ रहे थे सब यहाँ पर फंसी हुई आत्मा थी। धीरे धीरे सुबह होने लगी और उस सुबह के साथ ही उन सब की जान भी धीरे धीरे निकलने लगी।